गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हर फोरम पर बात होती है कि आपको विटामिन बी 12 खाना चाहिए, आपको विटामिन डी लेना चाहिए, आपको कैल्शियम लेना चाहिए, आपको आयरन लेना चाहिए। आज मैं बात करूंगा मैग्नीशियम के बारे में। जो मैग्नीशियम है इज इक्वली इंपॉर्टेंट जैसे बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या 7 चीजें हैं जो इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि आपको मैग्नीशियम चाहिए, उस पर बात करूंगा मैं आज। नाउ जहां तक मैग्नीशियम का सवाल है, एक मिनरल है जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट मिनरल है इन द सेंस कि हमारे शरीर की बहुत सारी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उसमें रिक्वायर होता है, वो मैग्नीशियम है। इट इज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो एडिक्वेट लेवल्स हैं वो आपकी बॉडी में चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए चाहिए, आपकी लंबी आयु या लॉन्गिविटी के लिए चाहिए। इसलिए मैग्नीशियम को जरा ध्यान से देखिए। नंबर 1, जब हम बोन्स की बात करते हैं तो हमेशा बोन्स के लिए आप कैल्शियम एंड विटामिन डी की बात करते हैं, लेकिन जहां तक बोन के मिनरलाइजेशन का सवाल है, जो मैग्नीशियम है उतना ही इंपॉर्टेंट है और यह की कंपोनेंट के रोल में आता है। नाउ जब आपकी एज 30 के ऊपर होती है तो आपके बोन की डेंसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कम हो जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो मैग्नीशियम है ये वास्तव में आपकी बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है। नंबर 2 पर आती है हार्ट की हेल्थ। जहां तक हार्ट की हेल्थ का सवाल है, रिसर्च ऐसा मानती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है मैग्नीशियम और आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बीच में। ये जो मैग्नीशियम है आपके बीपी को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को हल्का सा डायलेट करता है या ढीला करता है। अगर ये डायलेट करेगा, ढीला करेगा, तो आपका जो हार्ट है ऊपर, उसके ऊपर से जो वर्कलोड है वो हमेशा कम हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना हमेशा कम होगी। इसके अलावा जो मैग्नीशियम का लेवल है आपके हार्ट की जो बीट्स हैं उनको रेगुलेट करके चलता है, और जो एरिथमियाज होते हैं या हार्ट की बीट इरेगुलर होती है उनसे आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए एडिक्वेट मैग्नीशियम का इंटेक और एडिक्वेट लेवल, दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ लुक एट द मसल्स। 30 साल की उम्र के बाद आप जानते हैं कि आपके जो मसल्स हैं उनको ज्यादा केयर और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। जो मैग्नीशियम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल फंक्शन में। ये को फैक्टर जैसा काम करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एंड मसल के रिलैक्सेशन में। इसलिए 30 साल की उम्र के बाद इस तरह की सिम्टम्स अक्सर आते हैं कि मसल में क्रैम्प्स होते हैं, कि आपकी नींद लगी, खुली अचानक से तो देखा कि मसल में क्रैम्प हो गया। अक्सर मसल में स्पाज्म हो जाते हैं। अक्सर वीकनेस आ जाती है मसल्स में, जो 30 साल की उम्र के बाद अक्सर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर आपका मैग्नीशियम का लेवल ठीक है तो इन प्रॉब्लम्स के होने की संभावना हमेशा कम हो जाती है। लुक एट द मूड। जहां तक आपके मूड का सवाल है, इसको समझिए कि आपका जो मूड है ये आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनसे रेगुलेट होता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर सेरोटोनिन एंड डोपामिन। साइंस ऐसा मानती है कि आपका जो मूड है एंड इमोशनल वेलबींग है, उसके लिए ये दोनों के दोनों ट्रांसमीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, और इनको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए मैग्नीशियम इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी स्टडीज ने ये देखा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, एंड आप स्ट्रेस को उतना अच्छा हैंडल नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आपको हैंडल करना चाहिए। नॉट लुक एट द एनर्जी लेवल। आप पूरा काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो ये एनर्जी आती कहां से है? लेकिन कभी आपने महसूस किया कि 30 साल की उम्र के बाद आप ऐसा नहीं दौड़ पाते हैं जैसा एक 6 साल का बच्चा दौड़ता है? उसके बॉडी के अंदर एनर्जी का जो लेवल है वो इतना है कि वो दिन भर भी अगर भागता दौड़ता रहे तो भी उसे प्रॉब्लम नहीं है, बट आफ्टर द एज ऑफ 30 आपको प्रॉब्लम है। इसलिए कि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, एनर्जी का जो डिक्लाइन होना है, इट्स ए वेरी नेचुरल प्रोसेस। आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो सेलुलर लेवल से आती है और वो एटीपी के प्रोडक्शन से आती है, और एटीपी का जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स को एनर्जी देता है, वो मैग्नीशियम के चलते उसको रेगुलेट किया जाता है। तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर एटीपी प्रोडक्शन में, जो सेलुलर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सेलुलर एनर्जी अगर अप टू द मार्क रहेगी
तो आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसका लेवल ऊपर की तरफ रहेगा, और इसके लिए आपको चाहिए मैग्नीशियम। तो इसलिए एक वाइब्रेंट लाइफस्टाइल और गुड एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। लुक एट द डायबिटीज। आप समझते हैं कि डायबिटीज सिर्फ शुगर का काम है, लेकिन आप मैग्नीशियम को ध्यान से देखिए। जो टाइप 2 डायबिटीज है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता है, और इसके पीछे मैग्नीशियम इज वन ऑफ द मिनरल जो बहुत इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये कैसे? इसलिए कि जो मैग्नीशियम है आपका जो ब्लड शुगर है उसके रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो इंसुलिन है उसके फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, उसकी एफिकेसी को मेंटेन करता है। नंबर 2, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है उसमें मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंसुलिन की जहां तक सेंसिटिविटी का सवाल है उसमें मैग्नीशियम इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट द क्वालिटी ऑफ स्लीप। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है स्लीप डिस्टर्बेंसेस आर वेरी कॉमन। जो स्लीप के डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनको करेक्ट करना है तो मैग्नीशियम के लेवल को भी ध्यान से देखिए। जहां तक मैग्नीशियम का सवाल है, स्टडीज ऐसा मानती हैं कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको ये शांत करके चलता है, कामिंग इफेक्ट है, आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, इन आपके जो स्लीप पैटर्न है उसको रेगुलेट करने की ताकत रखता है। तो अगर हम ध्यान से देखें ये 7 काम हैं जो मैग्नीशियम करता है, जो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पर्टिकुलरली आफ्टर द एज ऑफ 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नो क्वेश्चन ये है कि आपको मैग्नीशियम मिलेगा कहां से? आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, ये बात सही है, मार्केट में मैग्नीशियम के सप्लीमेंट होते हैं, लेकिन आप डाइट को ध्यान से देखें तो ये चीजें हैं। अगर आप नट्स ठीक मात्रा में लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अखरोट लेते हैं, आप काजू खाते हैं, आप बादाम खाते हैं, इनसे आपको ठीक मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है। जो मूंगफली है इसमें ठीक मात्रा में मैग्नीशियम है, जो डार्क चॉकलेट्स हैं उनमें ठीक मात्रा में मैग्नीशियम है, जितने भी सीड्स हैं चाहे वो पंपकिन सीड्स हों, सीसेम सीड्स हों, उनमें आपको जो मैग्नीशियम है वो ठीक मात्रा में मिलता है। जो होल ग्रेन्स हैं उनमें भी ठीक मात्रा में है। समहाउ जो केले हैं या बनाना है उसमें मैग्नीशियम ठीक मात्रा में होता है। तो इसलिए जो मैग्नीशियम है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू ऑल अदर थिंग्स, चाहे वो विटामिन बी हो, चाहे डी हो, चाहे आयरन हो, चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसे हमारी एज बढ़ती है मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। मैग्नीशियम की यूटिलिटी हमारी बॉडी में जैसे हमारी एज बढ़ती है, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें, और डाइट को ध्यान से देखें कि आपकी जो डाइट है उसमें मैग्नीशियम रिच जो फूड्स हैं वो इनकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं हैं, और नहीं हैं तो इन्हें जरूर शामिल करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।